नमस्कार, मैं सोनू कुमार गहलोत और आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन नरवाना का खास प्रोग्राम इतिहास मेरे गांव का। तो आज न्यूज़लाइन नरवाना की टीम नरवाना क्षेत्र के एक ऐसे ही गांव में पहुंची है जहां का इतिहास लगभग 600 साल पुराना बताया जा रहा है और जो प्राचीन धरोहर होती हैं उनको किस प्रकार संजोकर इन ग्रामीणों ने रखा है। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक युग में ग्रामीण परिवेश लगातार समाप्त होता जा रहा है। प्राचीन जो हमारी धरोहर होती थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन सभी धरोहरों को संजो कर रखा है। संजो कर ही नहीं, उन्हें ऐसा रूप दिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मकसद साबित होंगी जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं, प्राचीन जो हमारे देश की पहचान है, उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी। तो न्यूज़लाइन नरवाना की टीम इस गांव में पहुंची है। क्या कुछ कहना है यहाँ के युवाओं का, यहाँ के ग्रामीणों का, और क्या कुछ योगदान राष्ट्र की उन्नति में यहाँ के लोग दे रहे हैं, जानने के लिए देखिए न्यूज़लाइन नरवाना की ये खास रिपोर्ट। न्यूज़लाइन नरवाना के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और जैसा कि न्यूज़लाइन नरवाना द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, मेरे गांव का इतिहास, तो इसी अभियान के चलते आज न्यूज़लाइन नरवाना की टीम नरवाना क्षेत्र का जो उझाना गांव है, फिलहाल ब्लॉक भी बन चुका है, वहां पहुंची है। और जैसा कि हम वर्षों से एक कविता सुनते आते हैं, हरा भरा और प्यारा गाँव, लेकिन इसके उदाहरण हमें आज तक कहीं देखने को नहीं मिले होंगे। इस न्यूज़ के माध्यम से आपको इस कविता के सार्थक उदाहरण दिखाए जाएंगे कि कैसे एक हरा भरा और गांव जो है तैयार किया जाता है और किस प्रकार का प्यार उस गांव में दिया जाता है, किस प्रकार की भाईचारे की भावना वहां पैदा की जाती है। तो गांव के कुछ युवा हैं जो गांव के भाईचारे सहित अन्य जो रख रखाव हैं उनमें अग्रणी रहते हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं और क्या इतिहास, क्या योगदान अब तक राष्ट्र निर्माण में उझाना गाँव के लोगों ने दिया है। जी, आपका नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़लाइन नरवाना का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो गाँव को एक आगे ले जाने के लिए शहरों की तर्ज पर आप के चैनल के माध्यम से गांव की जो सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, गांव में शिक्षा सत्र क्या है, गांव में राष्ट्र निर्माण में योगदान क्या है, गांव का व्यवसाय क्या है, इसको लेकर के जो मुहिम चलाई है, हम पहले तो न्यूज़लाइन नरवाना का इसके लिए पूरे गाँव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। तो कितना पुराना, जैसे उझाना गाँव का इतिहास हम बता सकते हैं दर्शकों को, अब तक का रहा है? उझाना गांव लगभग 600 साल पुराना है और यह गांव 36 बिरादरी, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म मिलजुल करके 36 बिरादरी मिलजुल करके यहाँ पे रहते हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यह गांव पहले जो नेशनल हाईवे है, दिल्ली पटियाला मार्ग है, इससे परे बसता था। यहाँ पे जो जहाँ पर हम खड़े हैं, यह नाथ संप्रदाय का काफ़ी प्राचीन मठ है, श्री सिद्ध बाबा खाकनाथ जी मठ। और यहाँ पे बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल होता था, तो बाद में यह गांव यहाँ पर आकर के बसा है। लगभग 600 साल पुराना हमारे गांव का इतिहास है। तो राष्ट्र निर्माण में उन्नति या योगदान की बात की जाए तो क्या कुछ योगदान अब तक उझाना गांव के युवाओं ने, लोगों ने दिया है? अगर राष्ट्र निर्माण की बात की जाए, जैसे हमारे बुजुर्गों के टाइम में भारत पाक के युद्ध में हमारे गाँव से शहीद रहे श्री आबीराम शर्मा जी, जिन्होंने भारत पाक युद्ध में अपने प्राणों की शहादत दी। उसके बाद में हमारे गाँव में एक वीर चक्रा
श्री अमृतलाल फौजी जी अभी भी हमारे बीच में जीवित हैं और हमारे गांव के लिए गर्व की बात है कि वीर चक्र आर्मी से प्राप्त हमारे गांव में व्यक्ति हैं। और आर्मी में भी हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग काफ़ी संख्या में हमारे पुराने टाइम से ही रहे हैं। और आज भी हमारे अगर आर्मी को लेकर के बात की जाए तो हमारे गांव के 15 से 20 युवा आज भी आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर और बड़ी पोस्टों की बात की जाए, जैसे हमारे गांव से श्री राधेराम शर्मा जी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सरसा में है उसके कुलपति रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में हमारे बड़े भाई एसएसपी कुलदीप चहल जो कि चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने गाँव में एक प्रयास सेवा समिति के नाम से 2016 में समिति रजिस्ट्रेट करवाई, जिसके संरक्षक भाई कुलदीप चहल ही है। भाई कुलदीप चहल द्वारा गांव को हरा भरा बनाने के लिए मैं कहता हूं कि बहुत ही ज़्यादा विशेष योगदान है। उन्होंने अपने गांव के युवाओं को साथ में लेकर के एक समिति का गठन किया और इसके माध्यम से गाँव में 50,000 पौधे भेजे, जिसमें से 50,000 पौधे गांव के युवाओं ने 36 बिरादरी ने मिलकर के गांव के चारों तरफ लगाने का काम किया और गांव को हरा भरा बनाने में विशेष योगदान दिया। तो शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो क्या साक्षरता दर गांव की है और किस प्रकार युवाओं को जो आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया जाता है आपकी समिति द्वारा? शिक्षा के बारे में अगर हम बोलें तो शिक्षा दर जो हमारे गांव की है वो 85 से 87% लगभग हमारे गांव की शिक्षा दर है। ज़्यादातर जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको जो प्रयास सेवा समिति है उनका एक ही नज़रिया है कि गांव नशा मुक्त हो, शिक्षित हो, पर्यावरण से लेस हो, कहने का मतलब प्रदूषण से मुक्त हो। तो इसको लेकर के प्रयास सेवा समिति ने गांव के हर मोहल्ले में लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू किया हुआ है। और यह लाइब्रेरी का निर्माण कार्य जो अभी न्यू निर्माण करवा रहे हैं मैन बस स्टैंड के ऊपर है। इससे पहले 2016 से हमारे भाई जसमेर मलिक है जिन्होंने गांव के बीच में मलिक पत्ती की चौपाल में लाइब्रेरी का निर्माण कराया था। और उसमें से हमारे जैसे पेटेंट ऑफिसर विक्रम चहल और प्रोफेसर विक्रम सिहमार और अभी एक लड़का सब इंस्पेक्टर लगा है। तो हमें इनसे काफ़ी उम्मीदें जगी हैं और हर मोहल्ले में लाइब्रेरी हो, कोचिंग सेंटर हो, ऐसा हमारा ध्येय है। तो खेलों की बात की जाए तो आज तक आपके गांव के खिलाड़ी कहां तक पहुंचे हैं और आगे क्या सुविधाएं खेलों की आपके गांव में सरकार या प्रशासन द्वारा की गई हैं? खेलों की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो हमारे गांव में हमारे बुजुर्गों के टाइम से ही यहाँ पे कबड्डी, जैसे पहले नेशनल कबड्डी, सर्कल कबड्डी होती थी, तो हमारे बुजुर्गों की भी काफ़ी अच्छी टीम रही है। पूरे क्षेत्र में उजाना गांव की कबड्डी की टीम का नाम रहा है। कुश्ती के भी हमारे काफ़ी अच्छे पहलवान रहे हैं। एक तो मेरे दादा स्वर्गीय निगैया राम पहलवान जी रहे, उनको भी काफ़ी दूर लग उन्होंने दंगली कुश्तियों में नाम किया। और अगर हम वर्तमान की बात करें, हमारे बड़े भाई मंजीत चहल जो कि 2018 में जकार्ता में एशियन गेम हुए थे, उसमें 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का, मैं गांव का नहीं कहूँगा, पूरे देश का नाम पूरे एशिया वर्ल्ड में रोशन करने का काम किया। उन्हीं की बदौलत जब उन्होंने 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया था, जो आप गांव का स्टेडियम देख रहे हैं, उसी से जो सरकार की तरफ से फंड मिला था, उस स्टेडियम की चारदीवारी निकालने का काम भाई मंजीत चहल द्वारा जो कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हुए थे उनकी बदौलत में था। उन्हीं से स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो इन सुविधाओं के साथ, इन योगदान के साथ अगर समस्याओं की बात की जाए तो क्या कुछ समस्याएं आज तक जो है प्राचीन समय से गांव में चली आ रही हैं जिनका समाधान बार बार शिकायत देने के बाद भी नहीं हो पाता? समस्याओं की बात ऐसी है, देखो अगर समस्याओं के ऊपर बात करें, वैसे तो गांव में छोटी मोटी समस्याएं रहती है, लेकिन जो एक मेन समस्या है, अगर वो समस्या खत्म हो जाए, मैं कहता हूं तो हमारा गांव स्वर्ग बन जाएगा। शहर से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। हमारे गाँव में जो पानी निकासी की समस्या वो है एक बहुत बड़ी समस्या है। और सुविधाओं की अगर बात करें तो गाँव का हर मोहल्ला में कोई भी गली कच्ची नहीं है, सारी गली पक्की बनी हुई है। और गांव में जो पानी पीने के पानी की अगर बात करें तो गांव के हर मोहल्ले में अच्छा है। हमारे यहाँ पर वाटर सप्लाई का पानी भी गांव के कुछ हिस्से में आता है। तो हमारी जो मेन समस्या है वह पानी निकासी की है। और आपके चैनल से हम सभी ग्रामवासी अपील भी करते हैं, सरकार हमारी समस्या को हल कर करके हमारे गाँव को एक उभरते हुए गाँव के रूप में देखने का काम करे और हमारी समस्या का हल निकाले। तो आपने ग्रामीणों से जाना कि किस प्रकार राष्ट्र उन्नति से लेकर ग्रामीण स्तर का जो कार्य होता है, अव्वल तरीके कार्य होते हैं, उनमें ग्रामीण हर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो नरवाना क्षेत्र का उजाना गांव जो अब ब्लॉक बन चुका है, यहाँ की एक और मुख्य विशेषता है, बहुत ही पुरानी विशेषता है, चौपाल की विशेषता है। उसको लेकर एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो बताएंगे क्या विशेषता इस चौपाल की है जो गाँव में स्थापित की गई है। नमस्कार सर जी। सर, जो अपने गांव में आज आए हो अपना चैनल लेके, बड़ी खुशी हुई। और जैसे भाई साहब ने बताया है कि गांव में भाईचारा बहुत अच्छा है, प्राचीन काल से ही सुनते आए हैं। 600 साल पुराना गांव है। ये 6 गांवों की धर्मशाला है हमारे गांव में। कौन कौन से वो गाँव? ये हैं हमारे कुराड़ है, नेपेवाड़ा है, कोयल है, अम्बरसर है और ये उजाना गांव है, तो ढूंढवा गांव।
तो सभी ने मिलकर ये एक भाईचारा का प्रतीक ही इसको मानते हैं। जब भी कोई बड़ी बात होती है, कोई पंचायत होती है, तो धर्मशाला में ही होती है। इसको ही देखकर अब जब भी कोई जग है या दुसुट्टन है, गांव में 6 गांवों के नाम से रखते हैं बुजुर्ग, ये जीवन जग पे ज़्यादा रखते हैं और दुसुट्टन पे, तो सभी गांव से ही खाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मिलजुल कर जाते हैं। आप किसी भी गली में चले जाओ, आपको दूसरी गली का उसी टाइम बता देंगे कि ये बंदा उधर है, इसका घर उधर है। एक दूसरे को सभी जानते हैं। तो चौपाल जो है उसकी ऊंचाई को लेकर भी कुछ विशेषताएं समाज में बताई जाती है, वो क्या विशेषताएं हाँ ऐसी? सर, वो देखो पहले तो इतने ऊंचे घर नहीं बनते थे, लेकिन अब तो बनने लगे हैं। तो इसकी ऊंचाई है जो कम से कम 7 फीट, क्या नाम है, 7 मंजिल है। ये 70 फुट के आसपास है। और एक धार्मिक रूप भी दे रखा है इसको, जैसे मूर्ति हैं और शहीदों के भी इसमें चित्र मिलेंगे। जो इसकी कारीगरी है, इसकी बड़ी विशेषता है। जहाँ भी कहीं बाहर से बारात आती है, तो बारात आने के बाद खाना खुना चाय चुए पीने के बाद सभी बाराती एक बार देखने जरूर जाते हैं इसको। तो बाराती जैसे देखने आते हैं, क्या बारात का ठहराव आज तक इस चौपाल में हो पाया? नहीं, बारात का तो ठहराव नहीं है, लेकिन इसमें गांव की या 6 गांव की जब भी कोई पंचायत होती है, वो सामूहिक पंचायत इसमें होती है। लेकिन एक विशेषता इसकी ये भी है, जब भी इसमें कभी कोई मसले को लेकर, किसी को लेकर पंचायत हुई है, तो सौभाग्य है गांव का, एक वरदान है गांव का। इसमें से फैसले हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जो फैसले आज तक कोर्ट कचहरी में नहीं हुए, लेकिन ग्रामीणों ने मिलकर, उन्होंने सभी ने मिलकर यहाँ बैठकर भाईचारा बनाकर वो फैसले आज भी कायम हैं और उनको फैसले दिलाए हैं, भाईचारा बनाया है भाईचारा के। इसीलिए इसमें एक आत्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं, भगवान का एक वरदान है। इसमें चढ़ने के बाद आदमी अपने सभी वैर छोड़ के एक भाईचारा बनाने के लिए ही इसके ऊपर चढ़ता है। ये एक हमें वरदान के रूप में मिली हुई है। तो जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है कि जो उजाना गांव की चौपाल है, पूरे हरियाणा में इस चौपाल की अपनी एक पहचान है। और इन्होंने बताया कि भाईचारा इतना प्रगाढ़ है कि जो मामले सुप्रीम कोर्ट तक नहीं निपट पाते, इस चौपाल में यहाँ के लोगों द्वारा आसपास के प्रबुद्ध लोगों की सहायता से उन्हें निपटा दिया जाता है। किसी प्रकार का वैर भाव यहाँ के लोगों में, यहाँ के जो 5 गाँव 6 गाँव बताए गए हैं ग्रामीण द्वारा, कहीं पर भी कोई भी मामला हो तो इस चौपाल में उन सभी का न्याय कर दिया जाता है। तो उजाना गांव की विशेषताओं को लेकर आपका क्या कहना है? जो यहाँ की युवा टीम कार्य कर रही है अपने गांव को हरा भरा और प्यारा बनाने में, उसको लेकर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके गांव का, आपके आसपास किसी गांव का इस प्रकार का इतिहास है, तो उसके लिए न्यूजीलैंड नरवाना की टीम से संपर्क करें। तो आज न्यूजीलैंड नरवाना की टीम उजाना गाँव में पहुँची थी, जहाँ का इतिहास यहाँ के लोगों द्वारा आपने जाना। और यहाँ की विशेषताएं जो हर गांव के लिए हम कहेंगे ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिक युग में ग्रामीण स्तर जो है समाप्त होता जा रहा है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण फिर भी बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं जिन्हें संजो कर रख रहे हैं, और वो कितनी ज़रूरी हैं वो आप सभी जानते हैं। तो हाँ जी, ये आपके गांव में कुआं स्थित है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। भाई साहब, ये कुआं अपने बुजुर्ग का टाइम का है। पहले थोड़ा खंडर हो गया था, ये दोबारा फिर अपने सारे अपने रम मिल कर दोबारा फिर हिसाब था अपना इसकी मरम्मत करवा के
दोबारा फिर चालू करवा दिया था। तो किस प्रकार लोग आज तक इसका लाभ उठा रहे हैं? इसका जिस तरह कोई लड़का लुड़का हो जाए तो इसकी अब पूजा पाठ सारा वगैरह पानी भरा हुआ है, लेडीज जड़ा के उसमें का माव है। और आदमी भी वाले अड्डा बैठ जाए, कोई चीर के कोई समूह की चीज़ आवे नहीं, उसका बारह में अड्डा इकट्ठे होगा, बातचीत सलाह मशवरा करें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा राजबाला। तो ये कुआं यहाँ स्थित है, तो कितने साल से आप यहाँ इसे देख रहे हैं? 40 साल तक। तो पानी की बात की जाए तो कैसा इसका पानी है? ऐसा मीठा जमा खंड वर्गा। तो आगे जो बच्चों हैं उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस प्रकार? वही इसे प्रकार का पानी पीना चाहिए, कुएं का। हाँ, कुएं का पानी पीना चाहिए।